बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, तीसरी जमात के लिए उर्दू का सबक है। सबक का नाम हमदर्दी है। बच्चों, इसका पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा है, जिसमें हमने अल्फाज के भी माने लिखे। मसलन आशियाना, मशअल, शजर, आहुजारी। सफ़ा नंबर 23 पर आप आए। एक हिस्सा इस सबक हमदर्दी का हमने कल पढ़ा। कल क्या पढ़ा हम और कहाँ तक पढ़ा, पहले हम दोहराएंगे। हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशियाना तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा, अंधेरा तक हमने पढ़ा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि बुलबुल क्या कह रहा है और उसकी आहुजारी किसने सुनी। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरच मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं। ये हमदर्दी। सुनकर बुलबुल की आहुजारी। सुनकर बुलबुल की, जब शाम का वक़्त हुआ, बुलबुल बहुत परेशान था। टहनी पर सोचा था कैसे मैं अपने घर पहुंचूं, लेकिन अंधेरा था। बहुत उदास परेशान बैठा था एक टहनी पर। यही उसकी उदासी एक छोटे से कीड़े ने देखी, जिसको हम जुगनू कहते हैं। जुगनू, अल्लाह ताला ने जुगनू को एक इनायत बख्शी है कि उसको रोशनी है, उसके पास रोशनी है, नूर है अल्लाह का। ये रोशनी आप देखिए ना, ये रात को चमकती है। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। बुलबुल की आहुजारी पास ही बैठे एक छोटे से कीड़े जुगनू ने सुनी और बुलबुल से कहा, अरे ओ बुलबुल मेरे भाई, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हाजिर हूँ। मैं दिल से, जान से आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो। कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, मैं तो छोटा सा कीड़ा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। क्या गम है जो रात है अंधेरी। आपको क्या टेंशन है, क्या परेशानी है कि रात अंधेरी है। गम की बात नहीं है। मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने मुझे रोशनी बख्शी है, ऊपर वाले ने मुझे रोशनी बख्शी है। मैं रास्ते में रोशनी करूँगा और आपको रास्ता दिखाऊँ। अल्लाह ने दी है मुझको मशल। अल्लाह ने मुझे रोशनी अता की है, नूर अता किया है, मशल अता की है। मैं इसी मशल को चमकाऊँगा और आपको रास्ता दिखाऊँगा, आपको रास्ता दूँगा। आप आगे आगे जाओ, मैं आपके साथ आऊँगा, तो आपको आपके आशियाना तक पहुँचाऊँगा। ये किसने कहा? एक छोटे से कीड़े ने बुलबुल से कहा। और इकबाल आखिर में यही कहता है, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे। इस सबक का मॉरल क्या है, मकसद क्या है? इस सबक पढ़ने से हमें कौन सा मकसद हासिल होता है? मकसद ये हासिल होता है, दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों के काम, जो एक दूसरे के दुख सुख में अकार बकार आएंगे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देंगे, वही लोग दुनिया में अच्छे। अल्लामा इकबाल ने एक नाज़म लिखी है और कहते हैं कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं बच्चों जो एक दूसरे के काम आए। हमें भी एक दूसरों के काम आना चाहिए। इस सबक से हमें यही सबक मिलता है, यही लेसन मिलता है कि हमें एक दूसरे की हमदर्दी होनी चाहिए। जिस तरह बुलबुल परेशान था, बहुत परेशान था, लेकिन एक जुगनू ने, छोटे से कीड़े ने उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की या दूर की। इसी तरह से हमें भी बच्चों एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए, दुख सुख में एक दूसरे के काम आना चाहिए। इस सबक का यही मकसद था। चलो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा सफ़ा नंबर 24 पर। इंशाल्लाह जो इसके सवालात हैं, इसकी एक्सरसाइज है, वो कल हम लिखेंगे और आपके लिए तैयार रखेंगे।
فی الحال اس کا آپ پیج لکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.